नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का फिर इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और अभी तक हम लोगों ने जो बात किया था वो आईपी एड्रेस का एक पार्ट जो हमने लास्ट सेशन में बात किया था, उसका जो रिमेनिंग भाग है हम उसके ऊपर आज बात करने वाले हैं। अ, जैसा कि हम लोग ने डिस्कस कर चुके हैं कि आईपी एड्रेस 2005 से पहले केवल आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता था और ये 32 बिट्स का होता था, जिसको इंसान अपने लिए यूज करने के लिए अपने इजी भाषा में हैंडल कर सके। इसको उन्होंने चार ग्रुप बनाया 8-8 बिट्स का, ताकि इजीली वो हैंडल कर सके। और इसको डेसिमल और डॉटेड डेसिमल के रूप में इसका इस्तेमाल किया। और बिफोर 2005 ये केवल IPv4 के केवल आईपी एड्रेस के नाम से जाना जाता था। लेकिन बहुत ही जल्दी सभी को इस बात का एहसास हो गया कि आने वाले समय में हम हर एक डिवाइस को आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि जब डिजिटल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, मशीन केवल बाइनरी भाषा को ही समझ सकता है। तो हर एक डिवाइस को आपको आईपी देना पड़ेगा। तो एक नए आईपी एड्रेस का किया गया, जिसमें काफ़ी अहम रोल इंडिया और चाइना का रहा है। और एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि जो इंडिया इस नए आईपी एड्रेस को IPv6 के नाम से यूटिलाइज किया, और हम लोग एज ए बीइंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंट पूरे वर्ल्ड को IPv6 का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट सेंटर के रूप में जाने जाते हैं। और इसमें माइग्रेशन का काम हम लोग लगातार कम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि सन 2025 तक जो माइग्रेशन का काम चल रहा है IPv4 से IPv6 में, जो पुराना वाले को हमने नया नॉमिनेचर कर दिया IPv4 और नए वाले को हमने IPv6 कर दिया। तो ये 2025 के दिसंबर तक उम्मीद है कि ये हमारा पूरा का पूरा IPv4 कंप्लीटेड माइग्रेट हो जाएगा नए आईपी एड्रेस के अंदर। फिलहाल अभी पूरी दुनिया का इंटरनेट IPv4 यानी जो हमारा पुराना इंटरनेट फॉर्मेट है उसी पे चल रहा है। अगर आपसे कोई सवाल ये पूछता है कि स्टैंडर्ड इंटरनेट आईपी एड्रेस कौन सा है, IPv4 या IPv6, तो कोई डाउट नहीं करना है, IPv4 इज करेंटली होल इंटरनेट जो पूरे वर्ल्ड का है, इसी के ऊपर डिपेंड है। अभी माइग्रेशन का काम चल रहा है, जब आने वाले समय में 2 साल 1 साल जो भी हमारे पास अभी है, 2-3 साल है हमारे पास में, तो 2025 तक उम्मीद है कि ये पूरी तरह से हम लोग नए फॉर्मेट में आ जाएंगे। और इसी संदर्भ में हम लोगों ने आईपी एड्रेस का शुरुआत किया। ट्रेनिंग लेने की जो बात हमारी तरफ से आपको दी जा रही है, इसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले टेलीफोन के बारे में हमने बात की थी। सेकेंडली हम लोगों ने आईपी एड्रेस का जो स्पेसिफिकेशन था उसकी हमने बात की थी। आज हम उसी एक कदम में आगे बढ़ने वाले हैं। आज मैं थोड़ी पीपीटी की मदद ले लेता हूँ। ये पीपीटी हम आपको शेयर कर देंगे। ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही देख लेते हैं, जिससे यहाँ से हम बात कर लेते हैं। यहाँ शुरू करते हैं, आपको थोड़ा रिवाइज भी हो जाएगा, डेट्स ओके। जब हमने लास्ट सेशन में बात किया था तो उसमें एक बार रिपीट हो जाए आपको, हमने एक टेलीफोन नंबर आपको दिखाया था। और ये बेसिकली मेरा ही टेलीफोन नंबर है, और इसके बारे में हम लोगों ने जो स्पेसिफिकेशन निकाला था कि कोई भी टेलीफोन नंबर दो भागों में बंटता है, एक फिक्स पार्ट, दूसरा कस्टमर पार्ट। ये हमारे आज के आईपी एड्रेस में फिक्स पार्ट को तो भी हम लोग नेटवर्क बिट के नाम से जानते हैं, और हॉस्ट पार्ट यानी कस्टमर वाले को हम लोग हॉस्ट बिट के नाम से जानते हैं। इसमें आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो पहला, टेलीफोन नंबर स्टार्टिंग नंबर क्या होता है। तो डेफिनेटली टेलीफोन की बात करें तो 000 से स्टार्ट होगा, और दूसरा होगा 999 जो लास्ट नंबर। तो पहले वाले टेलीफोन को हम लोग एक्सचेंज आईडी के रूप में हम लोग टेलीफोन नंबर सिस्टम में जानते थे, लेकिन अगर हम इसे आईपी के रूप में देखें तो हमारा ये नेटवर्क आईडी के रूप में जाना जाता है, अगर कोई भी। और दूसरा जो लास्ट टेलीफोन नंबर है उसको हम लोग ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में जानते हैं। तो आपको हमेशा ये दोनों पॉइंट दिमाग में याद रखना है। और दूसरा, जब हमने इसमें टेलीफोन के बारे में बात किया तो रेंज क्या होगा, 1 से लेके 998 होगा। 000 हम किसी को नहीं देते, 99 नहीं देते। ये बात अब आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो गई होगी, डेफिनेटली मैं श्योर हूँ इस बात से। टोटल संख्या 1000 पॉसिबल था, लेकिन दो हमें देना नहीं, तो -2 करना ही है, क्योंकि पहला और लास्ट नहीं देना है। तो -2 क्यों किया जाता है, ये बात भी आपको माइंड में आ गई, ठीक है। और जो पहला उसको हम लोग नेटवर्क आईडी कहते हैं, लास्ट वाले को हम लोग ब्रॉडकास्ट आईडी कहते हैं, ठीक है। तो एक कोई भी टेलीफोन, कोई भी आईपी एड्रेस, सॉरी, कोई भी आईपी एड्रेस जिसे हम लोग नया वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर कहते हैं, वो हमेशा जब मार्केट में खरीदने जाओगे
तो 117.23 इस तरह से आज के फॉर्मेट में मिलेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इसमें जो /24 है, क्योंकि ये आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो /24 है, इसकी मदद से हम लोग ये जान पाते हैं, जो /24 है उसको हम लोग फिक्स पार्ट कहते हैं, या कितना नेटवर्क बिट है। इनका नाम अलग अलग हो सकते हैं, मीनिंग एक ही है। तो जैसे हम यहाँ पे बात करें, तो ये हमारा जो /20 इसका हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था लास्ट सेशन में। तो इस पे हम लोगों ने यहाँ से शुरू किया, तो ये हमने इसको पहले 4 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, 4 ग्रुप, 1 ग्रुप, 2, 3, 4। ठीक है, ये 8 बिट का है। एज पर आवर जो हमारी पास जानकारी थी उसके हिसाब से फिक्स पार्ट था। दूसरा 16 हो गया, थर्ड हो गया, यानी यहाँ तक ये फिक्स पार्ट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड से लेकर राइट हैंड साइड के 24 बिट। जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो 8 बिट का होता है, और ये वेरिएबल पार्ट कहलाता है। ठीक है ना, इसको हम लोग हॉस्ट बिट भी बोलते हैं, राइट। ठीक है, तो स्टार्टिंग बिट टू 000, अगर हम इसकी बात करें तो सारा 8 बिट तो एक्चुअली बाइनरी है, तो ऑल बिट्स आर 0। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये रिजल्ट आपका ये आएगा, जिसको हम लोग नेटवर्क आईडी के रूप में जानेंगे। इसी तरह से जो दूसरा होगा, ऑल बिट्स आर 1255। ठीक है, तो इसी के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट सेशन में किया था, और इसमें मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर है तो दोबारा से पूछ सकता है अभी। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में कुछ रेंज कहाँ से होगा, 000 देना नहीं है और 111 देना नहीं है, तो इसका मतलब 1 से लेके 254 तक जाएगा। 000 लास्ट में 1 से स्टार्ट होगा, और लास्ट में एक 0 से कम हो रहेगा, और जो आप स्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो था, ये जो सवाल था ये तो था सीधे सीधे /24 था। ठीक है ना, अगर आप सबसे पूछूं, एक बार रिवाइज भी हो सकता है, अगर आप फटाफट आंसर दें तो अच्छा है। अगर ये /24 होता, सेम क्वेश्चन होता और /24 होता, उस केस में नेटवर्क आईडी क्या था, बिना देर के जरा चैट में लिखिए आप लोग, ताकि आपको याद आ जाए, ताकि आगे में आज भी बढ़ने वाला बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, अगर एक आईपी एड्रेस दिया गया है 10.10.10.64 /25 ना होकर /24 हो, उस केस में नेटवर्क आईडी क्या होगा। रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स विदाउट डिले। ब्रॉडकास्ट भी लिख दें तो ज़्यादा अच्छा है। यस, ये दोनों चीज़ें। यस, बानी का आंसर आ चुका है, बहुत वेरी नाइस। सभी का आंसर आ गया, वेरी नाइस। /24 लिखने की आदत डालिए। यस, बानी ने भी लिख दिया, बहुत अच्छे। आदित्य ने भी, ओके। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आईपी रेंज हो जाएगा। ये तो आप निकाल ही सकते हो अगर चीजें आपकी वो ना हो, प्रॉब्लम ना। तो शुरू के 4 पॉइंट निकालने में किसी को कोई समस्या नहीं है, वो आपको अच्छी तरह से आइडिया लग चुका है। अगर भूल गए दोबारा से हमारा दे सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फास्ट भी निकालने की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे 1 से लेके 254 तक दिखाई दे रहा था, लेकिन ये यू आर ऑल आर इंजीनियर, तो अगर आपको नंबर ऑफ हॉर्स निकालना पड़े तो चलो, यहाँ तो राइट कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे अगर निकालना पड़े तो कैसे निकलेगा। तो सीधी की बात है, हम लोग चूंकि आप सब इंजीनियर हैं, 2 की पावर टोटल कितने होते हैं, 32 बिट्स होते हैं। मैं नंबर ऑफ हॉर्स निकालने का एक इंजीनियरिंग मेथड बताता हूँ, जो कि ऑल आर इंजीनियर, तो इंजीनियर कभी भी गिनती करके नहीं निकालेगा, वो तरीका ढूंढ लेता है और तरीके के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लेता है। तो टोटल 32 बिट्स था, जो कि टोटल हो गया, जिसमें से 24 बिट तो फिक्स हो गए, यानी कि जो बचा हुआ बिट बचा 8 बिट बचे। इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 256 आएगी। ठीक है ना, 256 में से पहला और लास्ट नहीं देना, जिसमें 000 भी लगा होता है, इसलिए ये 254 आता है। तो कहने का मेरा मतलब है कि अगर यहाँ पे /16 भी हो जाए तो क्या करोगे, 2 की पावर 32 में से 16 माइनस कर दो, जो भी वैल्यू आए -2 कर दो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 25 है, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ अगर 25 है, अब बाकी की हम बाद में निकालेंगे, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कुल कितने आईपी पॉसिबल हैं, तो जो मैंने अभी बताया उसके हिसाब से आप बताइए कितने आईपी पॉसिबल है। मैं ये नहीं कहता आप सॉल्व करके बताओ, एक तरीका बताओ क्या होना चाहिए। जो मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई प्लीज राइट। अगर /25 है तो नंबर ऑफ पास, यानी नंबर ऑफ कितने कस्टमर या कितने आईपी संभव है, ये आप हमें बताइए। 2 की पावर, यस कैलकुलेट करिए। ये लास्ट वाले सवाल का मैं पूछ रहा हूँ, अगर /25 है उस केस में टोटल हो गया 32, वेरी नाइस। इसमें से कितने माइनस करना है, 25 माइनस करना है, जो कस्टमर का जो फिक्स वाला है। ठीक है, जो भी आएगा वैल्यू, यानी 2 की पावर आ गया 7, 2 की 7, और पहला और लास्ट में देना नहीं है तो -2 कर देंगे। ठीक है ना,
तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 128, 128 में से 2 माइनस कर दोगे तो ये 126 आईपी पॉसिबल है इस वाले क्वेश्चंस के अंदर, राइट। ठीक है, तो इसको हम जरा एक्सप्लेन करते हैं मोर। अभी आ जाइए। सबसे पहले हम इसको सारे चीजें, अगर /25 है उस केस में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले जो चीज मैंने आपको बताई है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। सबको हम ग्रुपिंग कर देते हैं। जैसे आपका 8 बिट का फिक्स पार्ट हो गया, ये भी सबको पहले मैं अलग अलग ग्रुप में लिख देता हूँ। सब 8 का 4 ग्रुप में है, तो लिख दिया हमने। देन आफ्टर एज पर आवर जो भी हमें जानकारी आपको दी गई है, लेफ्ट हैंड साइड से लेके राइट हैंड साइड तक 25 बिट्स आर फिक्स बिट। तो ये हमारा फिक्स, ये तो 8 फिक्स हो गया, तो इसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला क्योंकि वही ग्रुप रह गया 8। तो दैट इज द 10। सेकंड में भी सारी वैल्यू वही रहेगी, दैट इज द 10। और 24 ए बी हो गई। जो लास्ट वाला है इसमें बेसिकली क्या है, एक बिट फिक्स होगा, बाकी 7 बिट हमारे कस्टमर वाले बिट होंगे। तो सबसे पहले तो मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, 8 बिट के बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, 0 इतने सारे हो जाएंगे। आप जो लेफ्ट हैंड साइड से पहला बिट को मैंने बड़ा इसलिए किया कि ये बाकी इनके साथ ये भी फिक्स वाले बिट्स में आ गया। अगर देखा जाए तो आप कह सकते हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है ये दिस इज द फिक्स पार्ट हो गया आपका, ये दिस इज द फिक्स पार्ट। ठीक है, तो आज पर अगर नेटवर्क आईडी निकालना हो तो क्या करना है, नेटवर्क आईडी का मतलब है जो फिक्स पार्ट है डोंट डिस्टर्ब 10 10 10, और इस 0 को डिस्टर्ब नहीं करना। जो यहाँ आ गया वो चाहे कोई सी भी वैल्यू हो, सारी गिनती 0 से शुरू होगी, इन सबको मैंने 0 कर दिया। ठीक है, जब हमें सॉल्व करके लिखने की बारी आएगी तो इन सबकी 8 का सोल्यूशन लिखेंगे और इन 8 का सोल्यूशन आएगा 0। ठीक है, तो ये आपका नेटवर्क आईडी इस केस में आपका यही हो जाएगा 10.10. सीधी सी बात है, 10.10. पहले वाला फिक्स और लास्ट वाले में भी 0 तो आएगा। अब /25, दिस इज द नेटवर्क आईडी। अगर हम ब्रॉडकास्ट की बात करें, जो फिक्स पार्ट है डोंट डिस्टर्ब, इधर से इधर वाला कोई पार्ट, बाकी जो बिट बते उन सबको 1 कर देना। लेकिन जब हमें सॉल्व करके लिखने की बात होगी तो इन 8 का सोल्यूशन लिखना पड़ेगा, दिस इज 127। तो इस केस में आपका जो ब्रॉडकास्ट आईडी आ जाएगा 10.10.10.127 और आईपी शुरू कहाँ 126, और नंबर ऑफ आईपी हमने निकालने का तरीका हमने पहले बता दिया कि 2 की पावर 7 माइनस 2 दैट इज द 128 माइनस 2 दैट इज द 126 आ जाएगा। तो होपफुली कि ये आपके चारों पॉइंट आप आसानी से निकाल पाएंगे अगर आपका डिजिट 8 भी दे दिया जाए। ठीक है ना, तो यानी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। मैं फिर आगे एक लास्ट सेशन आप बढ़ने वाला हूँ, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। एक क्वेश्चन आप लोग को दे देता हूँ, आप लोग करके दिखाइए। अगर मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ 192.168.5.4/30 दे देता हूँ, ठीक है ना, बहुत इजी, /30। तो आप सभी लोग मुझे बिना देर किए सॉल्व करके बताएं व्हाट इज द नेटवर्क आईडी। सबसे पहले नेटवर्क आईडी बताइए। अगर आपने नेटवर्क आईडी सही निकाल रहे तो इसका मतलब बाकी चीजें भी आप सही से निकाल पाएंगे और ये आपका टेस्ट भी होगा, एक तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, प्लीज इसको निकालिए। ओके, तो नेटवर्क आईडी हम लोग कैसे निकालेंगे, हम इसके लिए जैसा हमने रूल बनाया था उसके हिसाब से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि /30 का मतलब है, सीधी सी बात है कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक, जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक कितने बिट, 30 बिट फिक्स होने चाहिए, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो देखिए 192 ये हमारा 8, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 168.5.4। ठीक है, ये 8 बिट का है, दैट मीन्स कि फिक्स बिट हो गए। नेक्स्ट 8 बिट का हो गया, ये भी फिक्स हो गए, 16 हो गए। नेक्स्ट 8 बिट के हो गए 24 हो गए। ठीक है, अब लास्ट का जो 8 बिट का ग्रुप है, अगेन ध्यान से सुनिएगा, 8 बिट ग्रुप है, इसमें से 6 बिट फिक्स होंगे और 2 बिट आपके कस्टमर वाले होंगे, यानी वेरिएबल होंगे जो कस्टमर वाले होंगे। तो इस चीज को क्लेरिफिकेशन करने के लिए बाकी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, बाकी तो ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है बानी, ध्यान से सुनिएगा, जो चीज फिक्स है उसको तो मुझे हटाना ही नहीं ना, क्यों डिस्टर्ब करना। तो जो लास्ट का जो बिट बचा यानी जो 4 है, इसका 8 ग्रुप का ये भी है, तो पहले 8 ग्रुप का मैं इसका बाइनरी फॉर्म लिखूंगा। ध्यान से सुनिएगा, बाइनरी फॉर्म लिखते समय क्या होगा, 0 0 0 0 4 हो गया, 0 1 0 0, यही होगा ना। हाँ 1 2 4 3 2 5 2 7। ठीक है, ये आपका बाइनरी फॉर्म हो गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके पहले जो फिक्स वाला पार्ट है मैं इसको अक्सर लिख देता हूँ, ये आपका फिक्स पार्ट हो गया 192.168
.5 डोंट डिस्टर्ब बिकॉज दीज आर द फिक्स। ये जो आपका पार्ट है ये हमारा फिक्स पार्ट है जिसको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ये तो हमारा यहाँ पे हो गया आपका, बिल्कुल यहाँ पे आ गया। लेकिन जो लास्ट वाला जो पार्ट है उसमें से लेफ्ट हैंड साइड से 6 तब जाके 30 होगा ना, तब ना 30 होगा। ठीक है, तो मैं इसको फिर जैसे कहता हूँ, कहने वाला जो फिक्स पार्ट है उन्हें मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से लेके फिक्स पार्ट कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ये हो गया आपका 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स पार्ट होगा। ठीक है ना चलो, आप भी देखना, ये हमारा फिक्स पार्ट हो गया। अब एज पर जो हमने आपको बताया उसके हिसाब से यहाँ चाहे कुछ भी आए, जो बचा हुआ बिट्स है कुछ भी आए, अगर आप नेटवर्क आईडी निकाल रहे हो तो ये वाला जो बिट बाय डिफॉल्ट यहाँ 0 तो आ ही गया था, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था, तो ज्यों का त्यों आ जाएगा नीचे। यानी इसकी जो वैल्यू आ जाएगी नेटवर्क आईडी 192.168.5.4 ही रह जाएगा, क्योंकि वो भी सारे 1 तक तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते। जब सॉल्व करोगे तो कोई चीज चेंज नहीं हुई। लेकिन जब हम ब्रॉडकास्ट आईडी निकालेंगे तो 192.168.5 तो रहेगा ही, 0 0 0 0 आपका ये 1 यहाँ तक तो रहेगा। बाकी जो बिट्स बचे हैं जो 0 0 वो भी 1 1 हो जाएंगे, क्योंकि यही रूल है। और जब मैं इसको सॉल्व करके लिखने की बात करूंगा तो ये आ जाएगा 7। इसका जो जो वास्तव में हमें लिखने के दिस इज ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, बहुत सिंपल से तरीके से है, ज्यादा दिमाग नहीं इसमें यूज करना है, बहुत जो सिंपल तरीका बताया आप उसी के में 5.3 दिस इज द 7। ठीक है ना, स्लैश आपका 24 सॉरी 30, ये मैंने ऊपर वाले में गलती 0 लिखा, स्लैश 30 होगा। ठीक है, तो अब आपके पास में नेटवर्क आईडी हो गया 4 और आपका जो ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया 7 हो गया। ठीक है, तो आपका जो आईपी रेंज होगा यानी आईपी पूल होगा वो क्या होना चाहिए, 192.168.5.4 देना नहीं, 5 से स्टार्ट करना है, एंड 67867 सातवां दिन 2 ही बचेंगे, 192.168.5.6 2 ही केवल आपके आईपी रेंज बचेंगे। आप निकालना चाहो तो 2 की पावर निकाल लो, 2 की पावर आपका जो होगा 32 में से 30 माइनस कर दोगे। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 में से -2 कर दोगे, आप सॉल्व करके भी देख लो तो 2 ही मिलेगा। तो यस श्लोक, आर यू नाउ गेटिंग माई पॉइंट? वानी, आपको मेरी बात समझ में आई, हाँ या ना? ओके, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं वानी। ठीक है, ये चीज याद रखिए क्योंकि बुक में पढ़ेंगे बहुत कंफ्यूजन, बहुत सिंपल है कि दैट इज। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कितना सिंपल था, 4 और सिंगल। ठीक, तो ये बात अभी तक आईपी का एक पार्ट था। आज हम दूसरे पार्ट करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसमें एबीसीडी दुनिया भर की बातें सुनते हो ना, एकदम से आपको समझ में आ जाएगा कि एबीसीडी क्या होता है। तो पहले मैं एबीसीडी के बारे में बात करूं उसके पहले एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और रह गया था, लास्ट वाला, मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ। लास्ट में ये था सबनेट मास्क। आईपी एड्रेस के शुरू के 4 पॉइंट तो अब आपको बात में समझ में आ गई है कि नेटवर्क आईडी क्या होता है, ब्रॉडकास्ट क्या होता है, रेंज क्या होता है, नंबर ऑफ होस्ट या नंबर ऑफ आईपी क्या होता है, वो बात आपको समझ में। द लास्ट पॉइंट सबनेट मास्क ये क्या होता है। ठीक है, तो इसमें और जोर से बात करूंगा, पहले और थोड़ा डिटेल में एबीसीडी के बारे में बात करूंगा। मैं सिंपली बानी आप ही से पूछूंगा, ये जो आपके स्क्रीन पे लिखा है, ठीक है, इसमें आपको कैसे पता चला कि इसका कितना भाग नेटवर्क का पार्ट है यानी फिक्स वाला पार्ट है और कितना भाग कस्टमर वाला पार्ट है? क्योंकि आप भूल गए थे इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दोबारा आप बताएं कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन हमने रखा है इसका कितना भाग फिक्स है, कितना भाग कस्टमर का पार्ट है? यस, 25 बिट। ओके, वेरी नाइस। ठीक है, तो मुझे किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक इंसान जो आईपी एड्रेस आपके सामने लिखा है 10.10.10.64/25, इसमें इसको ये जो लिखा गया इंसान अपनी सोच और समझ के लिए लिखा है। हम लोग समझ पा रहे हैं कितना बातचीत है। वास्तव में ये जो आईपी एड्रेस है हम कहाँ पे देते हैं, कंप्यूटर को दिया जाता है या जो भी स्मार्ट डिवाइस है जो उनको दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, इसका मतलब ये है कि जैसे मैं एक सिंपली दिखा देता हूँ, जैसे मेरा रियल कंप्यूटर है। अगर मैं आप भी अपने रियल कंप्यूटर में चेक करेंगे, ओपन एंड नेटवर्क शेयरिंग सेंटर में चले जाइए, मैं अपने रियल कंप्यूटर जैसे मैं आपको चेंज दे रहा हूँ, चेंज एडाप्टर सेटिंग में चले जाते हैं।
तो आपको एक चीज दिखाऊंगा, फिर मैं उसके ऊपर आगे बात करूंगा। ये आपका राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाइए। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे टीसीपी आईपी में, अगर ये मेरा रियल कंप्यूटर है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब भी आईपी एड्रेस लिखा जाता है, आईपी एड्रेस के निचले वाले लाइन पे देखिए, जब भी इस कंप्यूटर को आईपी एड्रेस दिया जाएगा तो पहले में आईपी एड्रेस लिखेंगे, दूसरे वाले में सबनेट मास्क जरूर होगा। आईपी एड्रेस बिना सबनेट मास्क का काम नहीं चलता। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सबनेट मास्क? क्योंकि कंप्यूटर में अगर मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखता ना 10, सपोज मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, यहाँ पे हम आईपी एड्रेस लिखते हैं, मान लो 10.10, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखता हूँ 10.10.1.4, ठीक है ना, 1.4, ठीक है। सपोज ये मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है जो मैं यहाँ पे मैन्युअली लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने कंप्यूटर में मैं /24 सब कुछ नहीं लिख सकता, मना कर देगा। मेरा कंप्यूटर कहेगा क्या लिख रहे हो भाई, ये चीज तो सही नहीं है। तो कंप्यूटर को अगेन से याद करिए, सबनेट मास्क, ये जो नीचे वाली लाइन होती है, कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कंप्यूटर्स को या कोई भी स्मार्ट डिवाइस को ये कैसे पता चलेगा कि जो आईपी एड्रेस लिखा गया है इसका कितना भाग कस्टमर का भाग है, कितना भाग नेटवर्क का भाग, यानी फिक्स वाला है। तो कंप्यूटर को या कोई भी स्मार्ट डिवाइस को बताने के लिए एक तरीका ढूंढा गया जिसे हम बोलते हैं मास्क करना। मास्क मतलब निशान चिन्ह बनाना, ताकि कंप्यूटर उसकी मदद से ये जान जाए कि ये जो आईपी एड्रेस लिखा है इसका कितना भाग फिक्स है और कितना भाग कस्टमर का है। तो ये जो इसको सबनेट मास्क इज नथिंग, यहाँ पे हम अगर कुछ लिखेंगे कंप्यूटर इसकी मदद से समझ जाता है कि कितना भाग फिक्स है कितना भाग कस्टमर का है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग मास्क कहते हैं, ठीक है। शुरू में मास्क एक ही था, बाद में समय बदला तो बहुत सारी चीजें बदल गई। अभी मैं यहाँ पे निकालता हूँ, क्वेश्चन लिख के लिखूंगे ज्यादा समझ में आएगा। 192.168.5.4/24 एक हमने आईपी एड्रेस। अगर मैं कहता हूँ इसका सबनेट मास्क बताओ, ठीक है। सबनेट मास्क का मतलब, सबनेट मास्क निकालते क्यों है? क्योंकि कंप्यूटर को इस बात की जानकारी लेनी है। कंप्यूटर कैसे पता चलेगा कि जो भी आईपी एड्रेस लिखा है इसका कितना भाग फिक्स है कितना भाग कस्टमर का है, वो सबनेट की मदद से निकालता है। लेकिन सबनेट लिखेंगे कैसे? हम क्या करते हैं कि ये जो कंप्यूटर में जो भी आईपी एड्रेस लिखा है, जो भी जो फिक्स पार्ट है, एक लाइन पे तो हमने ये लिख दिया, अगली वाली लाइन पे हम ये लिखना, हमें ये लिखना। तो हम क्या करते हैं, फिक्स पार्ट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट 24 बिट जो फिक्स वाला बिट्स है उनको हम 1 लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट्स को 1 लिखना है। यानी कि ऐसे पहले 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, जो बाकी बच गया जो बिट फिक्स नहीं है उनको 0 लिख दो। और ये तो बाइनरी में है, लेकिन इंसान क्या लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा डेसिमल वैल्यू 255.255.255.0। तो हम ये टाइप करेंगे, कंप्यूटर को जैसे ही मैं ये टाइप करूंगा कंप्यूटर तुरंत यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ टाइप करूंगा, मान लो यहाँ पे 255 टाइप कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 255, तो ये तो मैं इंसान टाइप कर रहा है क्योंकि हमें तो डेसिमल लिखने आता है। लेकिन कंप्यूटर क्या करेगा, इसको तुरंत जो भी हमारे प्रोग्रामिंग है या जो भी है वो उसको तुरंत बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है। बाइनरी कन्वर्ट करते ही हमारा जो कंप्यूटर है तुरंत वो काउंटिंग शुरू कर देगा, अरे ये कितने 1 है लेफ्ट हैंड साइड से राइट, 24 बिट 1 है, यानी 24 1 है, दैट मीन्स कि ये वाला फिक्स है, ये वाला फिक्स है, ये वाला फिक्स है। दिस इज द फिक्स, दिस इज सबनेट मास्क, इसी को हम बोलते हैं सबनेट मास्क कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो अगर 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 मैं यहाँ पे आप सभी से पूछूं कि कोई क्वेश्चन दे देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे, आप सभी लोग सबनेट मास्क अगर मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, मैं लिखता हूँ 10.10.5.4/16 लिख देता हूँ। मैं अगर आपसे पूछूं ये जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है इसका सबनेट बताएं, प्लीज गिव द आंसर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द, सॉरी, व्हाट इज द आंसर ऑफ द सबनेट? इसका सबनेट कितना होगा, प्लीज आंसर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 16 बिट्स को 1 करना है, उसका डेसिमल वैल्यू लिखना है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। आप सॉल्व करके लिख सकते हैं तो प्लीज लिखिए। इसके साथ ही आप क्लास एबीसी को समझ पाएंगे बहुत आसानी से। यस,
अगर आपने मेरी बात को पकड़ लिया है तो अगेन रिपीट, कोई कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए। दिस इज द लास्ट आपका कैलकुलेशन है, इसके बाद आईपी एड्रेस में कुछ भी नहीं होता है। ये तो आपने नेटवर्क आईडी बता दिया, दिस इज द नेटवर्क आईडी। मैं सबनेट मास्क पूछ रहा हूँ। डेफिनेटली आप सभी लोगों ने जो आईडी बताया वो नेटवर्क आईडी है, ठीक है। डेफिनेटली नो डाउट आप लोगों ने नेटवर्क आईडी निकाला, दिस इज अ नेटवर्क आईडी जैसा कि आप लोग निकालते हैं। फिक्स पार्ट डोंट डिस्टर्ब, ठीक है ना। दिस इज अ 0.0 /16, दिस इज अ नेटवर्क आईडी, ओके, इसमें कोई शक नहीं होगा। ब्रॉडकास्ट भी निकालना होगा तो आप 10.10.255.25 मैं ही निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बच जाएगा। अब मैं नंबर ऑफ आईपी निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो, 2 की पावर 16 - 2, दिस इज अ नंबर, आप आईपी भी निकाल सकते हो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सबनेट मास्क। सबनेट मास्क का मतलब यहाँ पे जो मैंने अभी बताया वो बताना है। सबनेट मास्क का मतलब है जो फिक्स पार्ट है, क्या वैल्यू है कोई लेना देना नहीं, जितना भाग फिक्स है उतने बिट्स को वन करनी है। 16 भाग फिक्स है, 16 बिट्स वन, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला ग्रुप 1 2 3 4 6 7 है, बाकी रिमेनिंग पार्ट आल पार्ट आर द जीरो, दैट इज जीरो। ठीक है, तो हम जो लिखेंगे सबनेट मार्क, अगर मैं आपसे पूछता हूँ सबनेट मास्क क्या होगा तो इनकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी। ऑल बिट्स आर वन, देयर वैल्यू इज 255.255.0.0, दिस इज अ सबनेट मास्क। सबनेट मास्क में कभी भी बीच में जीरो नहीं आता, कंपटीशन में जरूर से जरूर पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड, नॉट करेक्ट सबनेट मास्क रिप्रेजेंट। तो आपको क्या करना है, सभी को बाइनरी को बदलना है, जिसके बाइनरी के बीच में जीरो आ जाएगा वो सबनेट संभव ही नहीं है, ठीक है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, एक क्वेश्चन और देता हूँ, दोबारा से इसी क्वेश्चन को हम लोग बदल देते हैं। अगर मैं फिर से पूछता हूँ 10.10.15.24/24 है, तो इसका सबनेट बताएं। सबनेट, मैं नेटवर्क आईडी नहीं पूछ रहा हूँ, अगेन आई रिपीट, सबनेट मास्क बताएं। यस, प्लीज गिव द आंसर। डेफिनेटली ऑल आर द गिव द वेरी गुड आंसर, सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, सभी ने 255 करके दिया, वेरी नाइस। ठीक है, तो हम वापस आ जाते हैं। वो जो पीपीटी में क्वेश्चन रह गया तो उसको पूरा कर लेते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अब आप लोग सोच के बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। इसका सबनेट मास्क क्या होगा, ये आपका लास्ट है। ये अगर /25 हो जाए उस केस में सबनेट मास्क क्या होगा। /25 हो गया, ठीक है ना। तो पहले तो तीन ये तो आएंगे ही आएंगे, 255.255, लास्ट में एक रह गया तो फिर इसका कैसे निकालोगे, जरा बता के दिखाओ। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, अगर निकाल लें तो बहुत अच्छा है, टाइम देता हूँ, चलो 1 मिनट दे लेते हैं आपको, करके देखिए। ओके, चलिए, सबसे पहली बात तो हम ये तो हम लोगों ने देख ही लिया है। मैं सबनेट को एक बार मैं से फिर से रिपीट करते हुए इस सवाल का आंसर दे रहा हूँ। सबनेट मास्क बेसिकली क्या है, आईपी एड्रेस फॉर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग नोटेशन बाय द डॉटेड डेसिमल। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जो नॉर्मली हम आईपी एड्रेस लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, वह इस तरह से लिखा जाता है ताकि एक इंसान समझ में जाए। वास्तव में ये सब क्या है, डेसिमल है, सॉरी बाइनरी है, जो कंप्यूटर में डाले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो लिखा था इसकी यहाँ पे हम इजीली समझ पा रहे थे कि इजी टू अंडरस्टैंड मेनी, जो आपका बिट्स है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, 24 बिट, दिस इज द फिक्स बिट हो गया, नेटवर्क बिट हो गया। और जो कस्टमर वाला है 8 बिट हो गया, राइट। तो कंप्यूटर केवल, कोई भी डिवाइस केवल आपको बाइनरी बिट्स को समझती है। तो इस चीज को, समस्या को समाधान करने के लिए हम लोगों ने सबनेट मास्क लाए, ठीक है। और कास्ट को, इस केस को कैसे रिजॉल्व किया हमने, जस्ट जो फिक्स पार्ट है उनको वन कर दिया, रिमेनिंग पार्ट को हमने जीरो कर दिया। तो इसको टेबल के माध्यम से समझिए, ये हमारा वो आपका वो हो गया, ठीक है। अब /25 है तो इसका मतलब है ये पहले फिक्स पार्ट 8 8 बिट के तो सारे ग्रुप हो गए, ठीक है। और इसमें जो फिक्स पार्ट हो गए, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया आपका, और ये फिक्स हो गया। इसमें से एक फिक्स होगा, बाकी फिक्स नहीं होगा, ठीक है ना। जो फिक्स पार्ट है वन, ठीक है, तो ये सारे 8 बिट 1 हो गए, 8 बिट 1 1, इनकी तो वैल्यू आपकी वही आ गई, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। जो फिक्स पार्ट है इनका 1 रख दो, बाकी सारे पार्ट को जीरो कर दो, इसकी वैल्यू आ गई 128। पूरे अगर आठों की सॉल्व करके लिखें इसकी 128 आ जाएगी। तो जब सबनेट मास निकालने की बात आएगी तो दैट इज ओके। तो एनी कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो अगेन अगर गिव द आंसर, समझ में आ गया
यस, नहीं आया तो कहो नो। फिर से हम शुरू करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब आंसर दे दीजिए। अब हम लास्ट आईपी एड्रेस का जो लास्ट पार्ट है, ABCD ये क्या होता है वो हम बात करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी आईपी एड्रेस होता है उसको हम निकालने का तरीका हम लोगों ने जान लिया कि कैसे निकालना है। ठीक है, अब जो लास्ट पार्ट है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, ABCD। जबकि आप कॉलेजों में पढ़ेंगे या बुक्स में पढ़ेंगे तो सबसे पहले ABCD ये दुनिया भर का तामझाम आता है जो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है, लेकिन अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने से बच जाओगे और किसी को भी समझा सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो है क्या, मैं आपको बता दूं। जब आईपी एड्रेस शुरू में बनाया गया था, शुरू में जब बनाया गया था आईपी एड्रेस की, जब डेफिनेटली यूएस ने इस काम को किया था, तो यूएस ने कभी ये नहीं सोचा था कि आने वाले समय में इतना आईपी एड्रेस इंपॉर्टेंट हो जाएगा और हर एक आदमी को जरूरत पड़ेगी और एक एक घर में कम से कम 10-20 आईपी की जरूरत पड़ जाएंगी। उसने कल्पना नहीं किया था। जब कोई काम शुरू में करता है ना कोई आदमी, बड़ा प्रॉपर तरीके से करता है। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है, हम आईपी जब उन्होंने बनाया तो कहा चलते हैं ना, आईपी को हम डिवाइड कर देते हैं और कौन सी आईपी हमारे पास रहेगी। जैसे हम बड़े कंट्री हैं तो हमारे पास इस क्लास की आईपी होनी चाहिए, ये कंट्री है, मतलब उन्होंने उस तरह से बनाया था ना, हम बड़े आदमी हैं छोटे आदमी हैं, तो आईपी को भी इसी तरह से इंपॉर्टेंट बना दिया था। आई एम द बिग पर्सन, आई एम द बिग कंट्री, द डोमिनेशन नेचर होता है सभी का। ठीक है, लेकिन समय के साथ सब कुछ बदलता है। तो उन्होंने कहा भाई जो आईपी है, उन्होंने कहा भाई क्लास ए आईपी होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा और ई होगा। ये उन्होंने इस तरह से क्लास ABCD आईपी उन्होंने बांट दी, जैसे क्लास ABCD और ई बांट दी। ठीक है, क्लास ए आईपी जो था, उन्होंने कहा वो सभी आईपी क्लास ए कहलाएंगे। ध्यान से सुनिए, मेरे एक शब्द में सारे सवालों का जवाब है। उन्होंने कहा दुनिया में वो सभी आईपी क्लास ए होंगी अगर उन आईपी की शुरुआत 0 से शुरू हो और 126 तक जाए। पहली बात बोली, 0 से शुरू हो और 126 से शुरू हो, साथ में, अगेन में, एंड साथ में आपका ये शुरू हो, साथ में /8 लिखा गया, या क्लास ए का मतलब ये है। क्लास बी का मतलब है वो सभी आईपी क्लास बी की होंगी जो आपका 127 से शुरू होंगी और 191 तक जाएंगी, एंड /16 लिखा जाएगा। क्लास सी की जो आईपी है उनके लिए उन्होंने बोला वो सभी आईपी क्लास सी के अंदर आएंगी जो 192 से शुरू होंगी। ठीक है ना, 223 जो आप देख लेना, जो पीपीटी दूंगा एग्जैक्ट पहलू आप चेक कर लेना। ठीक है ना, मैं समझा रहा हूँ, जाएगी, एंड /24 होगा। ये उन्होंने शुरू में कहा ऐसा होगा। और डी के लिए बोला कि ये डी को ऐसा करेंगे ना, ये आईपी स्पेशल पर्पज के लिए यूज करेंगे, ये हम ऐसे नहीं बांटेंगे, पब्लिकली नहीं बांटेंगे। तो उन्होंने कहा दिस इज स्पेशल आईपी। ठीक है ना, और एक बड़ा ज्यादातर आजकल जो यूज होता है उसको हम बोलते हैं मल्टी कास्ट। स्पेशल टास्क के लिए ना कहते हैं, कुछ कुर्सी स्पेशल होती है ना, उस पर वही लोग बैठ सकते हैं, वीआईपी कुर्सी तो वीआईपी लोग ही बैठ सकते हैं। और ई के लिए बोला चलो भाई भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग EIP भी यूज करेंगे। इन्होंने एक तरह से बात करी फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि फ्यूचर इतना बदल जाएगा और IPv6 आ जाएगा, IPv कोई पूछेगा नहीं, ऐसा दिन भी आने वाला है। ठीक है, तो ये उन्होंने एक बात करी। तो अगेन आई रिपीट, यूएसए ने आईपी एड्रेस का अपने लेवल पे एक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन किया। डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे उन्होंने कुछ कैटेगरी बनाई जो उन्होंने एक रिजल्ट दिया। जो क्लास ए है यूएस वाले यूज करेंगे, क्लास बी एशिया यूरोप वाले यूज करेंगे, एंड क्लास सी ना दो चार भिखारी कंट्री होते हैं ना उनको दे देंगे। ठीक है ना, ये उन्होंने इस तरह से कैटेगरी बना दी। डी और ई के लिए उन्होंने स्पेशली रिजर्व रखा था। जो समय बदल गया और आज आप समझ ही रहे हैं कि IPv6 हमारे पास में अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज अगर आपने मेरी बात सुन ली है तो आप आसान से समझ जाओगे। अगर इसको मैं सवाल के रूप में पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग बहुत आसानी से अगर दे पाए तो आप समझ गए। आपके सामने मैं कुछ IP लिख रहा हूँ, 192.168.5.4/24। ऑप्शन बी है 10.10.10.5/8 कर देते हैं। ऑप्शन सी लिखते हैं, सेम लिखते हैं 192.168
192.168 कर देते हैं। ऑप्शन डी लिख देते हैं। ऑप्शन डी के बारे में लिखता हूँ 192.1 10 कर लेगा, चलो 10.10.10.5/16 कर देते हैं। ठीक है, और एक ऑप्शन और लिख देते हैं, ऑप्शन ई 185.15.64.3/16 कर देते हैं। ठीक है, ये मैं आपके स्क्रीन पे आईपी कुछ आईपी लिखे हैं। पहली बात एक एक ऑप्शन और लिख देते हैं ताकि आपको सारा रिवाइज हो जाए, लगे लगे कोई चीज़ भूल गए हो तो भी आ जाएगा। 24.223.239.5, ठीक है ना, स्लैश कुछ और लिख देते हैं, चलिए लिख देते हैं 24 लिख देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आपके स्क्रीन पे अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें सारे सवालों के जवाब हैं, सारे आईपी एड्रेस के। इसमें सबसे पहला सवाल जिसका आंसर सभी लोग दीजिएगा, एक आपका असाइनमेंट के तौर पे फाइनल हो जाएगा। पहला सवाल, इसमें से कौन सा आईपी हो नहीं सकता? विच आईपी इज नॉट वैलिड आईपी? ऑल ऑफ द ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ, इसमें से कोई एक ऐसा आईपी है जो संभव नहीं है? यस, आंसर प्लीज। पहला सवाल मेरा, इसमें से कौन सा आईपी संभव नहीं है, नंबर 1। यस, आंसर दीजिए। जितनी जल्दी देंगे क्लास उतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो बताइए ना, बताएंगे हम जरूर से। यस, तो लोग आपने कहा एफ इज नॉट पॉसिबल। एफ इज नॉट पॉसिबल, वाई? आपका आंसर बिल्कुल सही है श्लोक। एफ क्यों नहीं संभव है, किस लिए संभव नहीं है कि किस, जैसा कि हमने जब आईपी की शुरुआत की थी, जब हमने बात करने की, तो मैंने आपको बताया था कोई भी ब्लॉक है उसकी वैल्यू 255 से ज़्यादा संभव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका एफ है जिसमें एक ब्लॉक में 259 हो गया, इसलिए ए आई पी संभव नहीं है, दिस इज द नॉट वैलिड, ये तो रिमूव हो गया। ठीक है, अब आ जाओ, अब मुझे बताओ जो आपका ऑप्शन ए है वो कौन सी आईपी में आएगा? क्लास ए बी सी डी ई में से कौन से में आईपी में आएगा? सबने फटाफट सी बता दिया, ओके। चलिए, अब ऑप्शन जो सी है, ये तो रहा ऑप्शन ए के बारे में, सबने सी बताया। ठीक है ना, अब जो ऑप्शन आपका सी है ये कौन सी आएगा? इसे तो आपने कह दिया क्लास सी में होगा, नो डाउट, ये मैं भी मान गया, आपके आंसर बिल्कुल सही है, दिस इज द क्लास सी आईपी, दैट इज आई। ठीक है, अब जो ऑप्शन सी है ये कौन सी आईपी में होगा? अगेन राइट डाउन प्लीज। ऑप्शन सी को आपने डी बोला, स्पेशल क्लास, लोगों ने पहुंच गए। हमने स्पेशल क्लास के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, हमने जो बातें कही हैं उतनी ही बात को दिमाग में रखना है, उतना याद आप कर सकते हो, उतने के हिसाब से बताओ। इनमें से किसी भी क्लास में ये फिट नहीं बैठेगा। क्यों? ये जो मैंने लिखा है ये दोनों चीजें लागू होनी चाहिए, बोथ आर अप्लीकेबल देन इट विल बी क्लास आईपी। कहने का मतलब है कि ये जैसे ए वाला है, ये में हमने कहा इसके बीच में आना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहा है। 192 पहला वाला ब्लॉक देखो, 19 पहले वाला ब्लॉक को देखना है, बाकी नहीं देखना आपको। अरे 192 आया, डेफिनेटली ये इस पहली बात लागू हो गई। /24, ओके, ये दोनों बात लागू हो गई, इसलिए आपने ए को कहा एक क्लास सी का आईपी है, दैट इज ओके। नाउ मैंने सी के लिए पूछा 192, ओके 192 तो मान गया कि ठीक है मिल रहा है, लेकिन यह /8 आ गया, तो ये इनमें से किसी भी बात को नहीं मान रहा, तो इन्हें बोलते हैं क्लासलेस आईपी। दिस इज द वैलिड आईपी बट क्लासलेस आईपी, इसकी कोई क्लास नहीं है, और क्लासलेस आईपी की भी देन है, वो इंडिया वालों की ही देन है। इंडिया जुगाड़ कंट्री, ठीक है ना, उसने अमेरिका ने सोचा नहीं था कि इंडिया जो तुमने नहीं बांटा है ना उन्हीं में सब खुचड़ी कर लेगा, वही किया हम लोगों ने। ठीक है, क्लासलेस आईपी। ठीक है, ये आपका आपका क्लास
अब ये बताओ जो ऑप्शन बी है वो कौन से क्लास की आईपी होगी? लोग ने ये बता दिया, बाकी लोग ऑप्शन बी डेफिनेटली 10 यानी 0 से लेकर 26 के बीच में पहली ब्लॉक मैच कर गया स्लैश से, तो ये डेफिनेटली ये क्लास ए का। भव्या ने बताया दैट इज द क्लास ए आईपी। वेरी नाइस, नो डाउट, ये हो गया आपका क्लास ए आईपी, राइट। अच्छा, अब एक आईपी और बच गया, ये भी रह गया, ये डी वाला कौन सा पड़ेगा? अब डी वाला बताओ, डी वाले के लिए क्या ऑप्शन हो कहोगे? दिस इज द 10 तो फॉलो कर गया लेकिन ये फॉलो नहीं किया, ये कौन सी आईपी हो जाएगी? ये भी क्लास लेस आईपी हो जाएगी किसी भी क्लास में। वेरी नाइस, पूरा आप आईपी समझ चुके हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और जो ऑप्शन ई है वो कौन सी आईपी में आएगा? ऑप्शन ई, ऑप्शन ई, ये कौन सी आईपी होगी बताइए? अगर आप समझ गए होंगे तो ऑप्शन ई के आंसर। वेरी नाइस, क्लास बी, आदर्श, वेरी नाइस, भव्या, वानी, बस यही है क्लास ए बी सी डी। इसमें क्या कंफ्यूजन होना ही नहीं। आप बिल्कुल पॉइंट, कोई ये हाइपोथिकल चीज मत बनाइए, मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताया है। किताबों में पढ़ोगे पहले को जीरो कर दो, वो पागल हो जाओगे। हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया, पहली ब्लॉक चेक कर लो, जो बात मैंने बताई वो चीज मैच कर रही नहीं, दोनों चीजें मैच होनी चाहिए, एक में मैच करेगा तो नहीं है। वैलिड आईपी क्या हो, पहले चेक कर लो वैलिड है या नहीं, वैलिड हो गया तो आपने यहाँ पहले ऐप ऑप्शन में कर लिया। तो दिस इज द आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस का पूरा ये हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था जो हमने आपको सामने रख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम इसका प्रैक्टिकल सेशन शुरू करेंगे टुमारो, और कल तो रहने दीजिए, मंडे से हम लोग शुरू करेंगे और 4 सेशन और लगेंगे, उसमें थोड़ा 40 मिनट का सेशन रहेगा। 4 से 5 सेशन में आपका पूरा प्रैक्टिकल भी ओके हो जाएगा। थोड़ा कमर कस लीजिए, हम चाहेंगे कि 20-22 तक खत्म हो जाए, बीच में 1-2 बार हो जाता है, कई बार ऑफिस का काम होता है तो अगर बार टाइम डिस्टर्ब होगा तो अगले वीक में हम उम्मीद है कि सैटरडे तक सारा काम आपका ओके हो जाएगा। अभी आपको कोई पूछना हो तो पूछो, इससे आईपी में है ही नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है आईपी में, ठीक है। अगर आपने भूल गए हो इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपके पास 3 अलग अलग मैंने वीडियो बताया और अब आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है। टेलीफोन नंबर से हमने इस चीज़ पे आए हैं और इसको अब इसको यूज कैसे करना है वो हमारा प्रैक्टिकल सेशन में चालू होगा। उसका मैं सॉफ्टवेयर आपको शेयर करूंगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। और अभी तक मैंने जो पढ़ा है उसका मैंने पीपीटी और डॉक्यूमेंट भी मैं आपको ग्रुप में आज शाम तक शेयर कर दूंगा, ठीक है। यानी कोई क्वेश्चन या डाउट मन में हो तो आप पूछ लो। सर प्रैक्टिकल सेशन से भी एक असाइनमेंट होगा हमारा। प्रैक्टिकल सेशन में भी टाइमिंग हम ही रखेंगे, बस एक चीज रखना है कि प्रैक्टिकल में आप उसमें टाइम बचेगा, आप पहले मेरी सुन लेना मेरी बात, ठीक है ना। और उसके बाद पहले वाले दिन तो मैं स्लो कराऊंगा, उसमें थोड़ा सा आपको यूज करना सिखा दूंगा। उसके बाद आप कल सुनिए उसको, प्रैक्टिकली उसको करिए, फिर डाउट हो तो फिर उसका एक अलग हम सेशन और रखेंगे। पहले कोई भी सेशन शुरू होगा मैं पहले पूछूंगा कोई डाउट है तो पहले उसको। और स्क्रीन शेयर की फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, आप भी अपने स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह डिवाइस सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो आपको वो दूंगा, आप उसको स्क्रीन शेयर करके आप कर सकते हैं। मैं बहुत तेज नहीं दौड़ने वाला हूँ शुरू के 2 सेशन में, उसके बाद आप खुद ही तेज दौड़ पाएंगे, ठीक है। टाइम कुछ चेंज करना है क्या? टाइम मुझे ठीक है। नहीं सर, टाइमिंग नहीं, मैं असाइनमेंट पूछ रहा था कि हमें असाइनमेंट भी देना होगा प्रैक्टिकल असाइनमेंट से। मैंने केवल एक सर्वर रूम का आपको बोला है, वो आप लोगों ने नॉर्मली कुछ लोगों ने दे दिया है, जिनका नहीं मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। दूसरा असाइनमेंट जो मैं आप एक क्वेश्चन पूछता हूँ ना, यही असाइनमेंट है, इसको मैं रिकॉर्ड में रखता हूँ, अभी रिकॉर्ड में हो रही है तो जो इसलिए आपको एक इसमें 2 चीजें हो गई। और एक असाइनमेंट होगा जो मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा, वही आप पूरा तैयार करेंगे मेरे साथ, ठीक है। यस सर। हाँ, आपको अलग से कुछ नहीं, इतना टेंशन नहीं था, मेजर टेंशन किसी को नहीं था, हमें सिखा के भेजना कम से कम आपकी नौकरी किसी बड़े होटल 5 स्टार, क्योंकि आजकल सबसे ज्यादा जॉब जो है होटलों में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह इंटरनेट है, सारे रूम में इंटरनेट की जरूरत है। तो अब आप जो करेंगे उसके वो जो 4 या 5 दिन करेंगे तो आप इतना तैयार हो जाएंगे कि किसी भी होटल्स, बड़े बड़े होटल्स के अंदर या हॉस्पिटल्स के अंदर या ऑफिस के अंदर लोगों को आप ये नेटवर्क में सबको इंटरनेट दे पाएंगे। और पक्का करेंगे, कोई कठिनाई नहीं है, बहुत आसान है, आप समझ जाएंगे कैसे होना है, ठीक है। मिलते हैं कल फिर मंडे को, ठीक है, कल रहने दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर।